अमेरिका की प्रेसिडेंशियल चुनाव में अब काफ़ी ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत ही इंटेंस बैटल चल रहा है। एक तरफ रिपब्लिकन कैंडिडेट नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस हैं। अगर सर्वे की बात मानी जाए तो इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंशियल चुनाव में इस समय काफ़ी इंटेंस बैटल चल रहा है, लेकिन कमला हैरिस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा-सा लीड ले रखी हैं। तो ये जो अमेरिका प्रेसिडेंशियल चुनाव है, इस पे पूरे दुनिया का नज़र इस समय टिका हुआ है। बट इसी प्रेसिडेंशियल चुनाव के बीच में से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडिया के लिए आ रहा है, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल लीडर डोनाल्ड ट्रंप एक इलेक्शन इवेंट में उन्होंने जब इंडिया के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत ही एक बेसलेस एलिगेशन लगा दिया, जहां पे उन्होंने इंडिया को एक बहुत बड़ा एब्यूजर कह डाला। तो ये डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमेशा से देते आए वो इंडिया के ऊपर। इनफैक्ट इंडिया को उन्होंने टैरिफ किंग भी कह रखा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनालिटी को बताते हैं, जहां पर वो बात करने के पहले अपने फैक्ट्स को चेक नहीं करते हैं। और साथ ही साथ ये एक और चीज़ बताता है कि अमेरिका की कितनी बड़ी ये हिपोक्रेसी है कि एक तरफ वो कहता है कि डिप्लोमेसी इन चीज़ों की बात करता है, और दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट काफ़ी एक अनडिप्लोमेटिक अनप्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं व्हेन ही सेज कि इंडिया इज़ अ बिग एब्यूज़र। तो इसी के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट अब आते हैं हम लोग न्यूज़ की तरफ, और ये आप पर्टिकुलर देख सकते हैं ट्रंप का स्टेटमेंट। तो पहली बार इस प्रेसिडेंशियल पूरे इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंपेन में इंडिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया गया है बाय एनी वन ऑफ द कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के द्वारा। तो अगर इस पर्टिकुलर डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पीच है उसको एनालाइज करें, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरली तीन चीज़ कहा है। उन्होंने पहला चीज़ तो बहुत ही बेसलेस कह दिया, गलत बात कह दिया कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा एब्यूज़र है। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच में आया। सेकंड चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच में आया, जो काफ़ी शॉकिंग रेवलेशन था, किसी को पता भी नहीं था, अचानक सरप्राइजिंगली उन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगले वीक मेरे से मिलने आ रहे हैं। तो ये तो अचानक, अब पहले पता नहीं इनके बीच में क्या बात हुई होगी, बट अचानक ट्रंप आए और उन्होंने इस तरीके का खुलासा कर दिया। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि इंडिया एक बहुत टफ है। क्या टफ है, ये इसका मतलब भी उन्होंने नहीं बताया कि इंडिया टफ क्या है, मतलब सॉफ्ट क्या होता है। तो टफ है इंडिया, तो ये तीन तरीके की चीजें उन्होंने अचानक बता दिया। और फिर इन चीजों को कहने के बाद, बिग एब्यूजर जैसे गलत बात कहने के बाद, इंडिया टफ कहने के बाद, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल उसको कंपेंसेट करते हैं। तो पहले वो कुछ गलत कहेंगे, फिर उनको लगेगा कि मुझ पे लोग हंसे ना, मुझ पे लोग मजाक ना बनाए, तो उसको वो कंपेंसेट करेंगे। और कंपेंसेट करने के लिए फाइनली वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। और केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, और भी बहुत सारे लीडर्स फैंटास्टिक है, जिसमें वो शी जिनपिंग को भी फैंटास्टिक कह दिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी फैंटास्टिक कह दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो एज यूजुअल की, और खासकर इलेक्शन है तो वो और ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल की रेटोरिक्स और जुमलेबाजी में अपने आप को घेरे रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज बनते हुए नजर आ गया इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में। अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका जा क्यों रहे हैं, तो बेसिकली तीन चीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स हो चुका है। पहला चीज वो समिट ऑफ द फ्यूचर, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक बहुत बड़ी समिट होने वाली है, उसको अटेंड करेंगे। साथ ही साथ क्वाड की समिट जो इंडिया में होने वाली थी लेकिन अब अमेरिका में होगी, उसको अटेंड करेंगे। और तीसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा के साथ भी बातचीत करेंगे। सो ये तीन चीज ऑलरेडी प्री प्लान है, प्री शेड्यूल्ड है। आगे बढ़ने के पहले अनअकैडमी आईएएस इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बैचेस पटना के ऑफलाइन ब्रांच पे स्टार्ट कर रहा है 27 सितंबर को। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे ऑफलाइन बैचेस इंग्लिश मीडियम में 23 सितंबर को, और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में 19 सितंबर को ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे बैचेस इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी अभी चल रहे हैं। आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलरली इंटरैक्ट कर सकते हो, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। बट ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के 4 ऑफलाइन ब्रांच में किसी भी ऑफलाइन ब्रांच में विजिट करना होगा, या नहीं तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सिंपली डाउनलोड द अनअकैडमी आईएएस ऐप, वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बातचीत करेंगे। सो
ये तीन चीज ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, प्री शेड्यूल्ड है। लेकिन बात आता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से मिलेंगे, जिसकी बात ट्रंप ने कहा। तो जब ये सवाल पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, तो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि ऑलरेडी पीएम का शेड्यूल तैयार है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है ट्रंप से मिलने का। मतलब ना ही यस ना ही नो, ना ही ये कंफर्म किया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से मिलेंगे, ना ही एमईए ने रिजेक्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से नहीं मिलेंगे। तो ये जो काफी एक वेग सा स्टैंड है, कंफ्यूज सा स्टैंड है, ये क्या बताता है? तो ये प्राइमरली बताता है कि हो सकता है कि पहले ये प्लान था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से मिलते, लेकिन जब ट्रंप की इस तरीके से गलत बातें इंडिया के लिए आई हैं, जहां पे उन्होंने बिग एब्यूजर कहा है, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको एक तरीके से लेसन सिखाना चाह रहे हैं कि बॉस, आप इतने भी स्पेशल नहीं हो कि आपसे मिलने आ रहे हैं और आप हमको ऐसे कुछ बिग एब्यूजर बोलोगे उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तो पहला तो ये रीजन हो सकता है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट टाइम की गलती है। आपको पता है पिछले अमेरिका के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी की हाउडी मोदी करके एक बहुत बड़ी इवेंट हुई थी, जहां पे लगभग 50,000 से 75,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे। उस पर्टिकुलर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को 2019 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए रिकमेंड भी किया था, सपोर्ट भी किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप उस इलेक्शन से हार गए, डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी हो सकता है ट्रंप से नहीं मिले, बिकॉज एज पर द सर्वे कमला हैरिस जो है वो थोड़ा सा एज ली हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप से मिलते हैं और कमला हैरिस से नहीं मिलते हैं, तो एक तरीके से ये और प्रॉब्लम आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकता है इंडिया यूएस के रिलेशन में। तो इन्हीं दोनों चीज की वजह से मिले कि ना मिले इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं आई है। बट एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैसेज ट्रंप को जा चुका है इनडायरेक्टली कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब जो ये ट्रंप का स्टेटमेंट है कि इंडिया एक बहुत बड़ा एब्यूजर है, ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। जो ट्रंप है वो इस तरीके की बातें हमेशा से करते रहते हैं। इनफैक्ट अगर ट्रंप 1.0 की बात करें, जब वो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग कहा, और एक बहुत ही शॉकिंग चीज किया उन्होंने कि इंडिया को उन्होंने जीएसपी के स्कीम से हटा दिया। जीएसपी का स्कीम आपको पता होगा, जीएसपी स्कीम के अंदर इंडिया और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर उनका सामान यूएस में एक्सपोर्ट होता है, यूएस में जाता है, तो यूएस उन पे काफी कम कस्टम ड्यूटी लगाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रोथ हो सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया अब डेवलपिंग कंट्री नहीं है, इंडिया को अब ये सब हमें प्रेफरेंशियल फायदा नहीं देना चाहिए, और उन्होंने रैंडमली एब्रप्टली इंडिया को उस पर्टिकुलर सिस्टम से हटा दिया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के भी ऊपर काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी को रेज किया था। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की चीजें हैं, जो पॉलिसी हैं, ये हमेशा से रही हैं, और एक तरीके से उन्होंने मैसेज दे दिया है कि ट्रंप 2.0 में ये सब चीजें आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है। बट ये जो ट्रंप का स्टेटमेंट है, ये जो ट्रंप की हरकतें हैं, इससे इंडिया को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अमेरिका को खुद परेशान होना चाहिए कि वो अमेरिका जो एक समय लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एक बहुत अहम पिलर है, इसका चैंपियन था, इसका सपोर्ट करता था, आज वही अमेरिका लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करना चाह रहा है और प्रोटेक्शनिज्म, नेशनलिज्म इसकी तरफ बढ़ना चाह रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने मागा, मैक अमेरिका ग्रेट अगेन का रेटोरिक भी चालू किया है। तो ये अमेरिका को सोचने की जरूरत है कि वो अमेरिका जो अपने हेजेमनी को लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर से बनाया हुआ था, जिसमें वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करता था, फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता था, आज वो सारे पिलर्स, आज डेमोक्रेसी अमेरिका में डिक्लाइन में है, आज लिबरलिज्म डिक्लाइन में है, आज रोल ऑफ रिलीजन और ये सब चीजें बढ़ गई हैं। फ्री ट्रेड को खुद खत्म करना चाहता है अमेरिका, खुद कस्टम ड्यूटी और ये सब चीज बढ़ा के ट्रेड वॉर को स्टार्ट कर रहा है। तो ये टाइम इंडिया को परेशान होने के लिए, रादर अमेरिका और अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका के लोग, अमेरिका की थिंक टैंक्स, उनको सोचना होगा कि आज अमेरिका किस रास्ते पे चल रहा है। लेकिन क्या अगर ट्रंप ऐसा कुछ करते हैं तो इंडिया को परेशानी हो सकती है? तो यस, इंडिया को परेशानी हो सकती है, बिकॉज अगर हम बात करें इंडिया का जो डिपेंडेंस है अमेरिका के मार्केट के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें इस समय अमेरिका जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड पार्टनर है, जिसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया चाइना के रिलेशन में जो ट्रेड सरप्लस है वो चाइना का है, बट इंडिया अमेरिका के रिलेशन में ट्रेड सरप्लस किसका है? हमारा अमेरिका का है। तो इसलिए अमेरिका का इंडिया के साथ ट्रेड में इंडिया का ज्यादा फायदा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि अमेरिका का
इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, जो इंडिया टोटल सामान भेजता है, अगर 100 रुपए का इंडिया सामान एक्सपोर्ट करता है तो 18 रुपए का सामान अमेरिका में भेजता है, जो पहले 10% था। तो इंडिया का एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका है। तो अगर अमेरिका इस तरीके के इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बट क्या वो बढ़ाएगा? नहीं। इन कभी भी अमेरिका जो है वो इस तरीके से इंडिया को परेशान नहीं करेगा। आपको पता है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुनिया का चैलेंज है चाइना, और चाइना को जब तक वो चैलेंज रहेगा अमेरिका को, अमेरिका इंडिया को परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखोगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने कॉन्स्टेंटली रशिया से ऑयल खरीदा, S-400 खरीदा, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया। तो इंडिया को इतना ज़्यादा नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन का समय है और ये इलेक्शन में जुमलेबाजी होती है, रेटोरिक्स होता है, झूठ बातें होती हैं, और वही डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस आज कितनी है। अगर आपको चाइना को रोकना है, इंडिया की जो बड़ी मार्केट है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट। तीसरा, इंडियन डायस्पोरा जो वहां पे रहता है, आप देखो गूगल का हेड, माइक्रोसॉफ्ट का हेड, वर्ल्ड बैंक के हेड। और फोर्थ, इंडिया इज द फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी, और आप इंडिया को इसलिए नहीं भूल सकते हो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि इन जुमलेबाजी के बियॉन्ड इंडिया को वो ज्यादा हद तक इस तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी और इन चीजों में परेशान नहीं कर सकता है। बिकॉज आज इंडिया का समय है, आज भारत अमृतकाल में एंटर कर चुका है, और आप इंडिया को परेशान नहीं कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन फिर मैं उसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूं कि ये अमेरिका का हिपोक्रेसी, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड्स, अमेरिका का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को डिसरिस्पेक्ट करना, आज इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका ग्लोबल साउथ के कंट्रीज का सपोर्ट नहीं ले पाता है। आज इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका आइसोलेट कर रहा है, उसकी हेजमनी डिक्लाइन पे है। आज उसी कारणों की वजह से आज बहुत सारे कंट्रीज चाइना के पास जा रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं। तो अमेरिका की ये डबल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया भर में। इंडिया के साथ भी अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड है। आप देखो कल का न्यूज आया है कि अमेरिका के कोर्ट ने इंडिया के एनएसए अजीत डोवल को समन किया है। क्यों समन किया है? बिकॉज ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपंत पन्नुन, उनको मारने का प्लान था जिसमें एनएसए अजीत डोवल शामिल थे। तो ये एक तरीके से अमेरिका की हिपोक्रेसी है, परेशान करने की आदत है। अमेरिका का लेक्चर है कि इंडिया में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ गया, डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है, ह्यूमन राइट्स एब्यूज करते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में। और वही अमेरिका पाकिस्तान को F-16 बेचता है। वही अमेरिका ईरान, इराक और अफगानिस्तान को टेररिज्म कहता है, बट पाकिस्तान को वो कभी भी टेररिस्ट स्टेट नहीं कहा है। वही अमेरिका जो एक तरीके से कहता है इंडिया टैरिफ किंग है, लेकिन खुद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अच्छे से एंटर नहीं करना चाहता है। तो ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि अगर अमेरिका को इंडिया का भरोसा चाहिए, जो वो बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको पहले अपने इस माइंडसेट से हटना होगा। अपने लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी रिस्पेक्ट दुनिया भर में होती है, उसको वापस से उस क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना होगा। लेकिन इन चीजों के बावजूद एक चीज क्लियर है कि इंडिया रशिया के साथ इसीलिए इतना अच्छा दोस्ती है, बिकॉज ऑल्दो इंडिया अमेरिका की दोस्ती कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अमेरिका कभी भी रशिया के जितना रिस्पेक्ट और ट्रस्ट इंडियंस का नहीं जीत सकता है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्रिक्स के समिट में 2 साल पहले कहा था, एवरी स्कूल चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। सो अगर अमेरिका को ट्रस्ट जीतना है, तो जिस तरीके से रशिया ने हमें 1971 में डायरेक्टली सपोर्ट किया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर को लेकर सपोर्ट किया था, डिफेंस को लेकर सपोर्ट किया है, चाइना को बैलेंस करने में सपोर्ट किया है, तो बॉस अगर आप केवल अपने फायदे से हटकर दोनों का फायदा देखोगे, तो अमेरिका को अपना इस पर्टिकुलर हिपोक्रेटिक डुअल स्टैंडर्ड से हटकर एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनाने की प्रयास करनी चाहिए। सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें कि आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का इंडिया अमेरिका के रिलेशन पे क्या इंपैक्ट होगा। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। An Academy. Let's crack it.